ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग की तपिश मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा रहे हैं। कल भी ईरान ने इजराइल के कई शहरों में मिसाइल हमला किया था। इजराइल के हाइफा शहर में भी ईरान के मिसाइल हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान की एक मिसाइल हाइफा में एक बिल्डिंग पर गिरी, इसमें 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके की गूंज से ठहरा गया। उसके बाद से हाइफा जो कि इजराइल के नॉर्दर्न साउथ में है, आप देख सकते हैं इसके इम्पैक्ट के कारण ये जो इमारतें हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि तकरीबन 21 लोग थे जो इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं इस धमाके के कारण ये जो इमारत है इसके एक एक शीशा टूट गया है। हालांकि हम बिल्कुल उस इमारत के पास नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उनका कहना है कि अभी वहाँ पे जाना हमारे लिए इजाज़त नहीं है हमें इस बात की। लेकिन हम दूर से ही आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो इमारत है जो कल काफ़ी ज़्यादा धमाके की गूंज से ठहरा गई थी। उसके बाद से यहाँ पे एक एक करके जो सुरक्षाकर्मी है वो आए, 21 लोग इस पूरे हमले में घायल हुए। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है वो हर कोई सोच रहा है कि कब एक बार फिर से ईरान इस तरीके के हमले की कोशिश करेगा। एक बार फिर से मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये वो इमारत है जिसके बगल में आप धमाका देख रहे थे। ये हाइफा का इलाका है एंड उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं इस क्लॉक टावर के बगल में ये जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है, इसके आजू बाजू के इलाके में प्राइवेट जो एंटिटीज़ है उस पर हमला किया गया, उसको हिट किया गया। उसके बाद से अभी यहाँ पे खाली जगह है, लोगों को अभी यहाँ पे आ जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल अभी सैटरडे है और छुट्टी का समय है। जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके इन प्राइवेट लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है वो जाहिर सी बात है इजरायलियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक एक करके उन लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है जहां के इर्द गिर्द इजरायली लोगों का जो गवर्नमेंट है उसके गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस है, ये काफ़ी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है वो ईरान की दिख रही है। लेकिन दूसरी तरह का हम आपको देखें तो इजरायली भी इस मामले में कम नहीं है। उन्होंने जीपीएस का इस्तेमाल करके कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल थे जिसका लोकेशन अपने जगह से चेंज कर दिया। हम आपको एक बार फिर से वो दिखाएं, ये वही इमारत है जिसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा कल धमाका हुआ, धुएं का गुबार दिख रहा था। 21 लोग घायल हुए, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन अभी जो स्थिति है वो समान नजर आ रही है। बता दें कि इजराइल का जो शहर सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है वो तेल अवीव है। बता दें कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने शुरुआत में ईरान के मिसाइल हमलों को काफी हद तक नाकाम कर दिया था, लेकिन अब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली शहरों पर हमले कर रहा है। ईरान के हमले के बाद अब एक एक करके चीज़ें इजराइल में लोग आम ढर्रे पे आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो इजरायली फोर्सेस हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं और लोगों को किसी भी तरीके के खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय हम तेल अवीव में मौजूद हैं जहां पे ईरानियन फोर्सेस ने लगातार हमले की कोशिश की, लेकिन जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है उसने कहीं तौर तक उन जो मिसाइल्स थे उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी चीज़ है जिसको रोकना मुमकिन नहीं था। इस समय तेल अवीव की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्थिति है वो सामान्य तरीके से बनी हुई है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। एक शख्स जो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है उसको अब वो रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उसके अनुसार अमिनपोर जो कि यूएफ ब्रिगेड का कमांडर था उसको एलिमिनेट कर दिया गया है और तकरीबन देर रात के बाद 5-5:30 बजे के करीब एक यूएवी को भी इंटरसेप्ट किया गया था, जिसके बाद किसी भी खतरे को टाल दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स अपनी नज़रें बनाए हुआ है, आने वाले दिनों में क्या यूएस इस पूरे मामले में अपनी मौजूदगी ज़मीनी रूप से दर्ज कराएगा नहीं कराएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तेल अवीव में इस समय शांति है, लेकिन आसपास के जो इलाके थे हाइफा, वहाँ पे बच्चों की जो स्कूल के करीब का एरिया था वहाँ पे मिसाइल अटैक किया गया शुक्रवार को। वहीं उससे पहले गुरुवार के दिन हमने देखा कि अस्पतालों में भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल यहाँ पे लोग एयर डिफेंस सिस्टम के बदौलत
ठीक ठाक से रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़े मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो कि यूएस बैक्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी काम कर रहा है, वो इस चीज को रोक पाएगा नहीं पाएगा, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। इजराइल ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये जंग कब थमेगी इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर निर्भर करता है कि ये जंग कब थमेगी। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग पर रक्षा जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है, इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट एक युद्ध शुरू हो गया है और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा और ये जो पूरा युद्ध है इसकी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो विश्व के जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और यदि इस युद्ध का एस्केलेशन होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ईरान ब्लॉक कर देता है तो ऐसे में जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो गहरे तरीके से बाधित होंगे और ऐसे में जो पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तेल के जो दाम हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक व्यापक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है और ये तनाव आने वाले समय में ईरान का यदि यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम और अधिक आगे बढ़ता है तो ये तनाव और अधिक गहरा सकता है और इससे जाहिर है कि पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। भारत तो इससे प्रभावित निसंदेह होगा ही।